मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी को आप किस नजर से देखते हैं सर? मोहसिन बेग साहब की जनाब देखें जो गिरफ्तारी है, पहले तो मैं ये कहूंगा कि मोहसिन बेग साहब खुद इमरान खान साहब के ही दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, और सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि वो मोहसिन थे। और आपने उनका सलीम साफी साहब के साथ प्रोग्राम भी देखा और सुना होगा। उन्होंने कहा 1 अरब रुपए मैंने उनको जमा करके दिए, और जब वो 1 अरब रुपए उन्होंने जमा करके दिए तो उस वक्त खान साहब बड़े खुश थे और वो बड़े उनको सराहते थे। और जब मोहसिन बेग साहब बैठ के दूसरों को टीवी पर चोर और डाकू कहते थे, सबके सामने है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं, उस वक्त भी बड़े खुश होते थे। कल मरियम नवाज साहबा ने अपना मीडिया टॉक में कहा है कि जी उस वक्त जब वो चोर डाकू कहते थे, हमने तो, हमारी हुकूमत थी, हमने तो कोई FIA को या किसी को उनके पीछे नहीं लगाया। अब फरीदा फरूकी साहबा के प्रोग्राम में उन्होंने एक किताब का जिक्र किया, रेहाम खान साहबा की किताब का। कल मैं भी उस एहतजाज में, जो सहाफियों ने एहतजाज किया, उसमें मैं भी मौजूद था, और आपने मेरे YouTube चैनल पे उस सहाफियों के एहतजाज भी देखा होगा। अब बात यह है कि उनकी बात तो बड़ी लॉजिकल है कि जिसने किताब लिखी वो आजकल हैं भी पाकिस्तान में, वो आपकी साहबका बीवी भी हैं, आपने कोई उसको चैलेंज नहीं किया, कोई उनके खिलाफ जो है ना कोर्ट में नहीं गए उनकी किताब। और मैं आपको बता देखें जनाब उस्मान भाई, बात यह है कि ये क्या है, सूरत हाल है कि उन्होंने कोई एक जिक्र कर दिया। अब मेरा ख्याल है हर जगह पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे यही सफा नंबर 273। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप कहें कि ये मुराद सईद साहब की तजहीक और तजलील, ये क्या आप इंसाफ से बताएं, ये मोहसिन साहब ने ज्यादा की है, मोहसिन बेग साहब ने, या खुद हुकूमत ने ज्यादा कर दी है? एक बात तो ये है। दूसरी बात, आप समझते हैं, मैं नहीं समझता, कोई अगर समझता है तो, कि ये सिर्फ मोहसिन बेग साहब की जो गिरफ्तारी है ये सिर्फ और सिर्फ मुराद सईद साहब वाले इशू पे हुई है। ये उस पे नहीं हुई, ये बहुत सारे लोगों को, वो किसको नहीं पता कि किन के करीब हैं, तो वो बड़े घर के बड़े करीब हैं और कंट्रोल टावर के बड़े करीब हैं, तो ये बहुत सारे लोगों को एक पैगाम दिया गया है। क्योंकि अब ना मुबैना तौर पे खान साहब एक हेड ऑन कोलिजन की फॉर्म में आ चुके हैं उन लोगों के साथ जिनको वो बहुत सारे इशारों किरायों में, कभी को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करके, तो कभी खालिद बिन वलीद का जिक्र करके, तो इस हजरत खालिद बिन वलीद का जिक्र कभी करके, तो बहुत सारी चीजों में ना उनको वो सुनाते रहते हैं। तो बस ये वाली सूरत हाल है। उन्होंने किसी और को भी मैसेज दिया है, तो ये एक अच्छा शगुन नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरह का कोई टसल आ जाए, पूरा सिस्टम इससे। नकवी साहब, जो मुराद सईद साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी सर वो बड़ी अजीब सी गुफ्तगू की है सर। ये के ऐसे लग रहा था जैसे वो मुल्क के सिपा सरदार हैं, बैठे हुए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि खबरदार अगर तुमने बात की। और इन्होंने जो किरदार कशी अपोजिशन की है वो भी किसी की ढकी छुपी नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि जी मैंने तो अपनी दरखास्त दी, और वो इतने मासूम बन गए हैं कि कहते हैं कि उसके बाद मुझे नहीं पता कि इदारे ने क्या किया, ये इदारे का काम था। फवाद चौधरी साहब ये कह के सिर्फ दामन छुड़ा गया कि जनाब ये मुराद सईद साहब की दरखास्त थी, और बस एक इंडिविजुअल ने दरखास्त दी है, और उसके बाद इदारे ने, जैसे वो इदारा इतना कोई ऐसा इदारा हो कि जैसे यूरोप में आम बंदे की दरखास्तों पर ऐसा होता है। वो आपने देखा सुना कि गरीदा फारूकी साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में कहा कि जी मेरी कोई 5-6 दरखास्तें हैं। मेरी दरखास्त एक जरताज गुल वजीर साहबा के खिलाफ भी है, और वो भी वैसी पड़ी है। हामिद मीर साहब ने कहा है मेरे वालिद साहब की इन्होंने तस्दीक की, और उस पर भी मैंने दरखास्त दी, वो भी वैसी ही पड़ी है। जी जी, दरखास्त दे तो फौरी तौर पे उस पर कोई कार्रवाई हो जाए, लेकिन और तो किसी की दरखास्त पे कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती भी है तो ऐसी जादुई कार्रवाई होती है कि 9 बजे लाहौर में FIR दर्ज होती है और 9:30 बजे यहाँ पे छापा पड़ जाता है। अब आप अंदाजा करें कि इतनी फुर्ती तो है ना। आप देखें कि 9 बजे लाहौर में, और फिर उसके बाद छापा पड़ गया 9:30 बजे। हालांकि उनके वकील तो कह रहे हैं कि लाहौर में FIR 9 बजे दर्ज हुई है, और मोहसिन बेग साहब के वकील कह रहे हैं कि यहाँ तो घर पे 8, 8:30 बजे लोग पहुंच चुके थे। और हालत यह है, आप फाशिज्म का अंदाजा करें, ये फाशिज्म नहीं है तो और क्या है कि जिस जज ने उस छापे को गैर कानूनी करार दिया, अगर आपने वो फैसला पढ़ा हो, 4-5 सफात का फैसला, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त किस्म का आर्डर है उस जज साहब का, जो एडिशनल सेशन जज है जफर इकबाल साहब।
उन्होंने जिस तरीके से जो सवालात रेस किए हैं कि ये किस तरह की FIA की लाहौर की टीम तो इधर आई नहीं है, जिस SHO ने जो है ना वो फेक एफिशिएंसी शो की है अपनी, और जिस तरीके से उन्होंने उसको गैर कानूनी करार दिया है, कल ये जज के पीछे पड़ गए कि जी हम तो रेफरेंस भेज रहे हैं। आज वो अटॉर्नी जनरल साहब ने आके जब इस तरह का बैकलैश आया और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी और उन्होंने सब ने जो है ना उस पर एहतजाज किया और बाकायदा अपनी प्रेस रिलीज आई और सब ने सोशल मीडिया पे भी एहतजाज किया और मीडिया पे भी एक बैकलैश आया, उसके बाद ये मुकर गए अटॉर्नी जनरल साहब जो कि बहुत ही माकूल इंसान है, उन्होंने जनाब फिर ये कहा कि जी वो तो हम कुछ नहीं कर रहे। अदरवाइज कल आपने खुद सुन लिया कि इस्लामाबाद के जो एडवोकेट जनरल थे नियाजुल्ला नियाजी साहब, उन्होंने कहा है हम तो जज के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, रेफरेंस दायर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि इलेक्शन कमीशन को फैसला दे तो आप उनको भी कहते हैं हम आग लगा देंगे। आप जस्टिस काजी फायजीसा साहब के भी पीछे पड़ गए हैं, आप जनाब ये जज हो तो उनके भी पीछे पड़ गए, तो ये फाशिज्म नहीं है तो क्या है? मेरा ख्याल है ये कंफ्यूजन में बहुत ही कथारसिस कर रहे हैं और बहुत ही परेशानी के आलम में है, क्योंकि हर तरफ घेरा तंग हो चुका है, गहरा तंग हो चुका है।